मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। तुम कब तक ये सच्चाई मुझसे छुपाना चाहती थी? कभी ना कभी तो सामने आनी थी ना। वाह निक्की जी, है आज तो मजा आ जाएगा। बरसात का मौसम, ऊपर से गरम गरम पनीर के पकौड़े। बाई गॉड की कसम खा रही हूँ, आपने हमारा मन खुश कर दिया। अगर साथ में मालपुए भी बढ़ाती ना तो और मजा आता, है ना? अरे हाँ हाँ, तेरे बाप की शादी जो है। ये आपने हमारे डैडी जी के बारे में कुछ कहा के? जी बिल्कुल भी नहीं बलवान जी। फिर ठीक है। के वो निक्की जी, आपने मारे को मारा क्यों? बलमा जी, दरअसल ये पनीर के पकौड़े हमने रजनी स्वामी जी के लिए बनाए हैं। उन्हें पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है ना। और अगर उनको ये बात पता चल गई कि आपने उनकी प्लेट में से पनीर के पकौड़े चुरा कर खा लिए हैं, तो वो नाराज हो जाएगी और उनका वो चन्नी वाला चाकू फिर से बाहर आ जाएगा। ये बात सही नहीं है निक्की जी। आप हमेशा उस रास्कल आके लेना कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती है। आपको मारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। तेरी फिक्र तो बहुत है छरकी, वरना तेरी तो मैं दूसरी टांग भी हाथ में तोड़कर दे देती। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। रास्कल। रजनी स्वामी जी, हमने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है, खा लीजिए। मैं कुछ नहीं खाएगी, मेरे को काम से बाहर जाने का है। पीछे से बेबी को तंग नहीं करने का, समझा? और कैसे कर दूंगा? एक बार देखिए तो सही हमने क्या बनाया है। अरे पनीर के पकौड़े। पनीर का पकौड़ा? तुमको कैसे मालूम मेरा फेवरेट है? फ्रॉम चेन्नई। सोचो। दादा चाय का क्या हुआ? अरे अरविंद दादा, पनीर के पकौड़े क्या? ये आपके लिए नहीं है, परी जी की मम्मी के लिए है। आपके लिए उधर कांदा भजिया रखा है, जाकर खा लो। अरे एक तो दे दे। बेवकूफ। निशा, अगर आज जैसे पनीर के पकौड़े खाने होंगे ना, तो इसे मेरी मॉम को इम्प्रेस करना होगा, वरना जिंदगी भर पनीर के पकौड़े के सपने देखते रह जाएगा। और हाँ परी, तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करते करते उसने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया तो? निशा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? परी, परी राय चौधरी। इम्प्रेस तो बहुत दूर की बात है। वो मुझसे इतना डरता है कि वो मेरे आसपास आने से भी बहुत डरता है। बेवकूफ। सोच, अगर उसने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया तो? ये बात तो उसके सपने में भी नहीं आ सकती है। और अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं खुद, परी राय चौधरी, उसके लिए पनीर के पकौड़े बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाएगी। मर गया करण, ये हो क्या रहा है यार तेरे साथ? लॉर्ड जी, क्या हो गया? किस सोच में पड़ गए आप हैं? सामने गरम गरम पनीर के पकौड़े पड़े, उसे खाने से पहले कोई सोचता है कि हैं? खा लीजिए ना, साथ में मरने भी कुछ मिल जाएगा, है? खा लीजिए। बलमा जी, आप एक गिलास ठंडा पानी ले आइए ना, रजनी स्वामी जी के लिए। चाहिए ना, प्लीज। सारी भैंस की पूंछ। खाना बनाते वक्त बलमा जी, खाना खाते वक्त डॉन जी। अब देखो, इस पनीर के पकौड़े के लिए भी डॉन जी पानी लिए। खाओ ना। अरे वाह, फेवरेट। निशा, मैं चलता हूँ बाहर। अरे रुको रुको, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े बनाए और तुमने सिर्फ एक ही खाया। नहीं, मेरे को सच में भूख नहीं होगा। खाना होगा, खाओ।
डॉन जी, पानी पी लीजिए। आप लोग पकौड़े खाइए, हम आपके लिए चाय बना के ले आते हैं। नहीं, मैं चाय नहीं लूंगा। हम पी लेंगे निक्की जी, आपके हाथ की बनी हुई चाय ले आइए। डॉन भैया आजकल बहुत सोचने लगे हैं? कुछ तो बात है। राज, क्या चाहते हैं आप? यही कि तुम मिस परी राय चौधरी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो तुम मर जाती। सच कह रहा हूं ना? बोलो ना परी, बोलो कि मैं सच कह रहा हूं। राजा, जाने दीजिए प्लीज। हम आपसे इस समय कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है, चली जाना, लेकिन एक शर्त पर। पहले कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी, और वादा करो कि तुम आज के बाद मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करोगी। बोलो परी। राज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना मर जाएंगे। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने परी? क्यों मुझे इतना दर्द दिया? क्यों मुझसे दूर भागती रही तुम? हाँ, तुमने मेरी शादी का प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया परी? जानती हो, जब से तुमने मेरे शादी का प्रपोजल ठुकराया ना, तब से मेरी जिंदगी थम सी गई है। ना दिन का पता है, ना रात का होश है। कहो ना परी, तुमने ऐसा क्यों किया? चुप क्यों हो परी? क्या मेरा जानने का हक भी नहीं है? राज, बोलो ना परी। परी, तुम जानती नहीं हो मेरी क्या हालत हो रही है। तुम्हारे लिए शायद ये सब बातें इंपॉर्टेंट ना हो, पर मेरे लिए उस जिंदगी का मैं क्या करूं जिसमें मेरी परी ना हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना परी, तुम्हें राज, परी तो बताओ मुझे, तुमने मुझ में ऐसी क्या कमी देखी जो तुमने मुझसे शादी ना करने का फैसला कर लिया? एक बार भी नहीं सोचा? हम आपसे कैसे कहे राज कि आपको मना करते समय हम एक पल में कितनी मौतें मरे हैं। राज, हम आपसे वादा करते हैं कि प्रीमियर के बाद हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। सब कुछ, आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। पर परी, प्रीमियर के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? राज प्लीज, हमें फोर्स मत कीजिए। हम वादा करते हैं, हम आपको सब कुछ बता देंगे, और हम आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी में आपसे पहले ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। बस कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। ठीक है परी, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो
मैं प्रीमियर के खत्म होने का इंतजार करूंगा। आज वो दिन आ ही गया जब हम राज को सब कुछ सच सच बता देंगे। पता नहीं क्या फैसला है हमारे नसीब का। I can't wait anymore, परी। बस जल्दी से प्रीमियर खत्म हो और हमारे बीच जितनी भी गलत फहमियां हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, सब मिट जाए और हम फिर से पास आ जाए। शुक्र है बलमा का बच्चा बाहर है। करण, चले। चले? चले? कहाँ? अब तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, मुझे सब पता चल गया है, समझे तुम? अब तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। क्या मैम? यही कि आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है। नहीं मैम, वो एक्चुअली वहाँ यहाँ वहाँ कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रीमियर पर चल रही हूँ। चले? मैम वो कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप वहाँ चली जाएंगी तो आपकी और निक्की की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, वहाँ पार्टी में मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मैं अपना चेहरा इस स्टोल से कवर कर लूंगी। हाँ मैम देखिए, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। आप ऐसे ड्रेस में हैं और ये स्टोल आप समझ नहीं रही हैं। ठीक है करण, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रीमियर पर ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगी। बस मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इस घर में रहकर पूरा दिन मेरा दम घुटने लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं आप करण, तुम तो जानते ही हो ना कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्में और फिल्मों की शूटिंग करने में बिता दी है। जी। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं फिल्मों से इतने दिनों तक दूर रही हूँ। बस मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि अपनी तसल्ली के लिए ये इवेंट ही देख लूं, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी सी सोच भी बुरी लगती है तो। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है कोई। आप करण, मुझे लगता था कि साथ साथ रहते रहते तुम्हें मेरी परवाह होने लगी है, पर अगर तुम्हें ऐतराज है तो। नहीं मैम, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप वहां चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, आप वहां पे ऐसा कोई भी काम मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, आखिर तुम मेरे अपने हो। जी चलिए।
बेटा तुम स्टार थे, स्टार हो, स्टार रहोगे। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करता जाए, और वैसे भी तुमने अपने बाप का हमेशा सर ऊंचा ही रखा है। बेटा इधर उधर क्या देख रहे हो? देखो इतना मीडिया आया है, फैंस आए हैं, और क्या चाहिए तुम्हारे को? सर परी कहाँ पे? Oh God! ये करण का बच्चा कहाँ रह गया? कहाँ रह गए थे तुम? जाओ। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? जैसा तुमने मुझे कहा था मैं वैसे ही तो अपना मुंह ढककर खड़ी थी यहाँ पर। मैम एक्चुअली एंट्री पे सारे फैंस, जर्नलिस्ट, प्रेस सब खड़ी है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? वहां से कैसे जाएंगे? और वैसे भी वहां से जाने के लिए इनविटेशन होना जरूरी है, और इनविटेशन नहीं है हमारे पास, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा। एक काम करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे तुम? बैकडोर से एंट्री करते हैं। हाँ आप ऐसा कीजिए, बैकडोर पे मेरा वेट कीजिए, मैं कुछ करके आता हूँ। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। चौक परी हूँ, परी राय चौधरी, और मुझे बैकडोर से एंट्री, और उस चौल वाली लड़की को मेन एंट्रेंस से एंट्री। चलो चलो परी आ गई, परी आ गई, वो देखो परी आ गई, परी आ गई, परी आई। आप अपनी नई फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे मैडम? आप इसी नजर कैसा रहा आपके फिल्म का एक्सपीरियंस? Excuse me, just a minute. Ladies and gentlemen, क्या हम आपके सभी सवालों के जवाब कुछ देर में दें? आप लोग भी यहीं हैं, हम लोग भी यहीं हैं, तो इंटरव्यू सेशन थोड़ी देर में करें। तो शादी प्लीज। ये करण का फोन क्यों हेलो मिस परी जी। भाई मानना पड़ेगा, आपकी बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी खूब चलेगी। मैंने तो रशीद देखते ही कह दिया था भाई ये फिल्म हिट है और सुपर हिट। हम चाहते हैं कि आप और भी अच्छा काम करें और हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लें। क्या कहती हैं आप? देखिए परी जी, हम आपको खुश कर देंगे। आप हमें खुश कर दीजिए। राजेश जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं फिल्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। ओह, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट। शायद आपको पता नहीं है राजेश जी कि परी कोई भी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मुझसे बिना पूछे साइन नहीं करती है, तो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। करिए। ओह ऐसी बात है? नहीं पर ठीक है। ओके परी जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। थैंक यू राज। अगर आज आप नहीं होते तो परी अगर तुमने मेरा शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव करने की। एक बात बताओ परी, तुमने मेरा शादी का प्रपोजल इसलिए ठुकराया था ना क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम प्रीमियर पे मुझे कुछ बताओगी। तो बताओ मुझे परी, बात क्या है?